हेलो एवरीवन। सो लास्ट वीडियो में जो हमने टॉपिक कवर किया था दैट वाज डिमांड डिक्रीजेस एंड सप्लाई इंक्रीजेस। एक हमारा और उसमें जो था सब पार्ट रह गया था, दैट इज डिमांड इंक्रीज एंड सप्लाई डिक्रीज। वो मैंने डेलिबरेटली बेटा नहीं किया है बिकॉज इट इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन। तो आई थिंक इतना हम प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं कि वो फोर्थ केस, दैट इज डिमांड जब इंक्रीज होता है और सप्लाई डिक्रीज होता है, दैट उसके ग्राफ आप खुद बना पाएंगे। तो आज जो हम टॉपिक करेंगे दैट इज स्पेशल केसेस। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट आपका जो केस है वो है चेंज इन डिमांड, ये वाला बेटा, व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है, तो ये देखिए सप्लाई कर्व इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है? सप्लाई कर्व जो है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब भी डिमांड में चेंज होता है तो डिमांड इंक्रीज और डिक्रीज दोनों केसेस होते हैं। तो देखते हैं इंक्रीज इन डिमांड, तो ये आपका डिमांड कर्व है। सप्लाई कर्व बोला है परफेक्टली इलास्टिक, दैट इज इट इज हॉरिजॉन्टल टू द एक्स एक्सिस। यहाँ पे इट इज, या देखिए सप्लाई कर्व आपका ये वाला हो गया, it is demand curve, they are intersecting at this point, this is price and this is quantity। अब पहला केस है जहाँ पे डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो इंक्रीज के लिए हमें क्या करना है? राइट वर्ड शिफ्ट लेना है ऐसे। ठीक है, ये आपका इंक्रीज का केस है। तो प्राइस तो सेम रहेगा बट क्वांटिटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। Quantity increase from OQ to OQ1, price remains same, right? Okay, decrease in demand का आप खुद बना सकते हैं, तो मैं ज़्यादा टाइम दूंगी, जल्दी से वाला इसको कहते हैं सप्लाई कर्व इज perfectly elastic। तो दिस इज द क्वांटिटी। अब डिमांड कर्व डिक्रीज है, तो डिक्रीज में हमने क्या करना है? डिक्रीज में हमें लेफ्ट वर्ड शिफ्ट करना है, राइट? And this is the new equilibrium quantity, right? तो आपका इसमें क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है फ्रॉम OQ टू, और प्राइस रिमेन सेम। नाउ चेंज इन सप्लाई व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। तो यहाँ पे देखिए डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक है, डिमांड कर्व इलास्टिक है। अब यहाँ पे डिमांड कर्व है वो पैरेलल होगा एक्स एक्सिस के। तो चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में चेंज हो रहा है तो सप्लाई आपकी इंक्रीज भी हो सकती है या डिक्रीज, दोनों केसेस है। तो इंक्रीज इन सप्लाई का पहले हम करते हैं। ये सॉरी, ये आपका डिमांड कर्व तो परफेक्टली इलास्टिक है, तो डिमांड कर्व इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ये आपका डिमांड कर्व हो गया। सप्लाई कर्व ये रहा, ये आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, प्राइस और इक्विलिब्रियम पॉइंट। नाउ आपका डिमांड कर्व इंक्रीज हो रहा है पहले केस में, सॉरी को एक सेकेंड, जस्ट लेट मी, या सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तो हम सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करेंगे। ठीक है, और सप्लाई न्यू सप्लाई कर्व इज इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व एट दिस पॉइंट E1, तो यहाँ से आप एक क्वांटिटी आ जाएगी न्यू। तो प्राइस रिमेन सेम बट इक्विलिब्रियम क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है। प्राइस रिमेन सेम, क्वांटिटी इंक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ1, राइट? अब डिक्रीज इन सप्लाई है तो डिमांड कर्व तो अगेन स्ट्रेट लाइन, दिस इज सप्लाई कर्व, दिस इज E। अब तक तो आपको ये सब आ जाना चाहिए बेटा।
हम लोग बहुत ग्राफ प्रैक्टिस कर चुके हैं। अब इस केस में सप्लाई कर्व डिक्रीज हो रहा है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा और इट इज इंटरसेक्टिंग द डिमांड कर्व एट पॉइंट E1, तो यहाँ से नई क्वांटिटी आ जाएगी, राइट। तो अब इस केस में आप देखिए प्राइस अगेन सेम, क्वांटिटी फॉल्स, कहाँ से, OQ था पहले, अब हो गई है OQ1, ठीक है। अब आते हैं केस नंबर 3 में, जहाँ पे डिमांड में हम चेंज देखेंगे। चेंज डिमांड में तो दो केसेस हैं, इंक्रीज एंड डिक्रीज, लेकिन यहाँ पे सप्लाई इज परफेक्टली इन इलास्टिक, ठीक है। सप्लाई कर्व इज इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि इट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखो सप्लाई कर्व इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हो गया, और ये आपका डिमांड कर्व है, ठीक है। यहाँ से आपका प्राइस आ गया ये। अब इसमें क्या है, डिमांड कर्व इंक्रीज हो रहा है, राइट। तो इंक्रीज है तो राइटवर्ड शिफ्ट, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो रहा है न्यू डिमांड कर्व विद सप्लाई कर्व, और ये आपका नया प्राइस हो गया। तो प्राइस आपका इंक्रीज हो गया है फ्रॉम OP टू OP1, हेयर क्वांटिटी रिमेन्स सेम, राइट। Okay, now decrease in demand, again supply curve is perfectly elastic, तो ये आपका सप्लाई कर्व है, ये डिमांड कर्व है, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड प्राइस। अब यहाँ पे डिक्रीज इन डिमांड है, तो डिक्रीज इन डिमांड को हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट से, राइट। तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, और ये आपका न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आ गया, प्राइस आपका फॉल फ्रॉम OP टू OP1, Q remains same. Okay, this is the final case. Change in supply when demand is perfectly inelastic. अब यहाँ पे demand curve inelastic है, तो demand curve will be parallel to the y-axis. और change हो रहा है supply में, तो it can be increase, it can be decrease. So demand curve अब parallel हो जाएगा हमारा y-axis से. This is supply curve. ये equilibrium point. इसको दोबारा कर लेते हैं। ये डिमांड कर्व थोड़ा सा आपका, चलिए इसको ऐसे रहने देते हैं, और ये आपका प्राइस, ओके। नाउ डिमांड ये है, सप्लाई आपका इंक्रीज है फर्स्ट केस, तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, प्राइस आपका कम हो गया है, प्राइस कहाँ OP से OP1 हो गया, प्राइस फॉल, Q रिमेन्स सेम, और डिक्रीज इन सप्लाई में ये डिमांड कर्व है, सप्लाई, दिस इज क्वांटिटी, इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड प्राइस, ओके। Now supply curve is decreasing, so it will shift leftward, okay. Yeah, so it will intersect the demand curve at this point, and ये आपका, this is again, I don't know what is happening again and again. Yeah, अब आपका न्यू इक्विलिब्रियम जो प्राइस होगा वो ये ऐसे, तो प्राइस इस केस में बढ़ गया आपका OP से OP1, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी जो है रिमेन्स सेम, ठीक है। So this is all for today. In the next video I'll be covering this topic, that is simple applications of demand and supply, which is very important from examination point of view. Thank you for watching.